चलिए बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप मेरी आवाज को Good evening, sir. आ रहे हैं क्या? एम आई ऑडिबल बेटा? माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चे सभी को गुड इवनिंग है बेटा। शुभ संध्या, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, क्लियर है बोल रहे हैं बीपी साहू जी। ओके, अक्षरा यादव, वॉइस इज क्लियर। ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए, नारायण जायसवाल है, जिज्ञासा साहू है, यस सर, योर वॉइस इज क्लियर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मी योर वॉइस इज क्लियर। ओके, चलिए, काफी सारे बच्चे लगातार जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, वेरी 30। ये बेटा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम start the today's class. Today I'm going to teach you a very interesting sentences जिसे आप सीख के बहुत अच्छा लगेगा बेटा, जिसे हम डे टू डे लाइफ में हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो आइए बेटा, आज का सेंटेंस है क्या? ठीक है, तो आज का सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है बेटा। अभी तक हमने पढ़ने के लिए पुस्तक है, कल मैंने पढ़ा है बेटा, मोहन के पास है कार, मोहन के पास चलाने के लिए कार है। ठीक है, और आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, वो बिल्कुल अलग है सेंटेंस है। ठीक है, डेली आप लोगों को कोशिश है मेरा बेटा कि नए नए सेंटेंस आप लोगों को दूं। ठीक है, तो आइए बेटा, मैं बेसिक से शुरुआत करूं। उससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग अपने माइक को म्यूट करके रखेंगे और कोई छेड़खानी नहीं करेंगे लास्ट तक, ताकि क्लास जो है विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है, बढ़िया संपन्न हो सके और बढ़िया तरीके से आप लोगों को कुछ सेंटेंस सिखा पाऊं। ओके, तो आइए बेटा, हम बात करते हैं आज की सेंटेंस की। जरा वेट करेंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से डायरेक्ट जुड़ता हूँ। स्क्रीन थोड़ा देर में आप लोगों को दिखना भी शुरू हो जाएगा बेटा। ठीक है, आई होप सो कि सभी लोगों को स्क्रीन दिख भी रहा होगा। चलिए, सभी लोग बोल रहे हैं कि स्क्रीन दिख रहा है शेयर करके, तो वेरी गुड बेटा। चलिए, सबको स्क्रीन दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। ओके, और जस्ट 2 मिनट रुकिए बेटा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से जुड़ता हूँ। थोड़ा सा चैटिंग बंद कर दो तो बेटा, 2 मिनट चैटिंग बंद करो तो स्क्रीन आ गया है, मुझे पता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे बेटा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से जुड़ता हूँ। चैटिंग थोड़ा देर के लिए बंद कर दो बेटा। आइए बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन यादव स्पोकन क्लासेस। ठीक है, पहला चीज ये बेटा, मेरा नंबर जिसके पास भी होगा वो नंबर अब चेंज कर ले। ठीक है, वो नंबर अब बंद हो गया है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर चलेगा सिर्फ, तो व्हाट्सएप उसी में करेंगे। और ये जो नंबर है बेटा, वो कॉलिंग नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों ने देखा, बात करना है तो इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो आइए बेटा, स्टार्ट करूं। ठीक है, आज बहुत बढ़िया क्लास आप लोगों को दूंगा, ऐसा क्लास। ठीक है, पहले मैं बेसिक पढ़ा दूं बेटा, उसके बाद आप लोगों को नए चीज सिखाने का प्रयास करूं। ठीक है, आज मैं जो सेंटेंस ले रहा हूं बेटा, उस सेंटेंस का जो अंत जो होता है, ठीक है, ऐसे कई सारे बच्चे उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, और वही सेंटेंस मैं आप लोगों को कहा हूं। ठीक है, जैसे कि कई सेंटेंस होते हैं जिसका अंत जो होता है आ ई ए से होता है। इससे होता है बेटा आ ई ए से। एक प्रकार से बोलूं तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जैसे कि आया, गया, खाया, पिया, सोया, जागा, पढ़ा, लिखा, देखा। ठीक है, जितने भी सेंटेंस मैंने बोला, सबका अंत जो है आ से हो रहा है, ई से हो रहा है, ए से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बोलेंगे वो सब लोग जानते हो। अब उस सेंटेंस को बताने के पीछे मेरा कारण क्या है वो आप लोग अच्छे से समझना बेटा। ओके, चलिए, अगर मैं बोलूं कि मैं बाजार गया, ठीक है, एक सेंटेंस मैं ले लेता हूँ बेटा, एक एग्जाम्पल के तौर पर। मैं बाजार गया, मैं बाजार गया, मैं बाजार गया। ठीक है, तो इस सेंटेंस को देखेंगे बेटा, तो इस सेंटेंस का अंत जो है वो आ से हो रहा है। ठीक है, वैसे ही आप बोल सकते हो बेटा, वैसे भी और भी सेंटेंस बोल सकते हो बेटा कि सीता ने या मैंने भोजन बनाया, मैंने, ठीक है, मैंने भोजन, मैंने भोजन पकाया, मैंने भोजन पकाया। ठीक है, आप दोनों ही सेंटेंसों को देखेंगे बेटा, तो पहले वाला सेंटेंस का अंत भी हो रहा है और दूसरे वाले सेंटेंस का भी अंत ही हो रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चों को पता है बेटा, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। मैं बाजार गया, मैंने भोजन पकाया। ठीक है, मैंने उससे सवाल पूछा। ठीक है, मैं उसके पास गया, वह मेरे मुझे देखने के लिए, अब मुझे वह मेरे घर आया। इस तरह का जो सेंटेंस है
वो पास्ट गई है। इसको बनाने का सिंपल सा फंडा होता है, पहले नंबर में सब्जेक्ट रख देते थे, दूसरे नंबर में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद क्या करते थे बेटा, हम ऑब्जेक्ट को रख देते थे। इसको रख देते थे बेटा ऑब्जेक्ट को मीन्स किसको रख देते थे, हम अदर वर्ड्स को रख देते थे। इसको रख देते थे, अदर वर्ड्स को रख देते थे। ठीक है बेटा, ऐसे ही कुछ बनाते थे। तो चलिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, लेट मी क्लियर यू। सब्जेक्ट फिर V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, और उसके बाद हम अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? ओके, तो चलिए हम बात करते हैं बेटा, पहले नंबर में सब्जेक्ट, तो यहाँ वर्ब, यहाँ जाना का अंग्रेजी होता है गो, लेकिन हम उसको दूसरा रूप लगाएंगे तो गो का सेकंड फॉर्म होता है बेटा वेंट। ठीक है, तो ये हम क्या लगा देंगे बेटा, आई वेंट। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, अदर वर्ड्स क्या है, बाजार। ठीक है, तो यहाँ पर किसी स्थान पर जाते हैं तो टू द मार्केट हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, टू द मार्केट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है कि मैं बाजार गया तो आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट। ओके बेटा, तुम बाजार गए तो यू वेंट टू द मार्केट। ठीक है, हम बाजार गए तो वी वेंट टू द मार्केट। ठीक है, वे बाजार गए तो दे वेंट टू द मार्केट। वह बाजार गया तो ही वेंट टू द मार्केट। चलिए, अनुराधा गिरी बोल रही है कि सर वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या सभी को ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है क्या? टेल मी बेटा, माय साउंड इज क्लियर और नॉट? टेल मी वंस अगेन। नो सर, नो सर, नो सर। चलिए, काफी सारे बच्चे नो सर बोल रहे हैं, तो भाई अनुराधा गिरी को क्या प्रॉब्लम है? आप अपना चेक द इंटरनेट बेटा, इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए आप। ठीक है, ओके। चलिए, तो मैं बाजार गया तो आई वेंट टू द मार्केट। ठीक है, तुम बाजार गए तो यू वेंट टू द मार्केट। ठीक है, वह बाजार गया तो ही वेंट टू द मार्केट। सीता बाजार गई तो सीता वेंट टू द मार्केट। यस और नो बेटा, ये सेंटेंस बोलने आ जाता है सबको, मुझे पता है, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से सिखाया हूँ आप लोगों को। वैसे ही चलो बेटा, दूसरा सेंटेंस बनाते हैं कि मैंने भोजन पका। सेंटेंस से हो रहा है, तो आज से हो रहा है तो कैसे बनाएंगे बेटा, पहले नंबर में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने है, और मैंने का अंग्रेजी होता है आई। उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर होता है पकाना, और पकाना का अंग्रेजी होता है बेटा कुक, और कुक का सेकेंड फॉर्म हो जाता है बेटा कुकड। क्या हो जाता है बेटा, कुकड। तो इस तरीके से आप बोल पाते हो बेटा, आई कुकड। क्या बोलते हो बेटा, आई कुकड। फिर अदर वर्ड्स क्या आ रहा है बेटा, भोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर लगा दिए, भोजन के लिए क्या हो गया, फूड। तो आप बोलते हो बेटा कि मैंने भोजन पकाया, तो आई कुक्ड फूड। ठीक है बेटा, हमने भोजन पकाया तो वी कुक्ड फूड। ठीक है, तुमने भोजन पकाया तो यू कुक्ड फूड। उन्होंने भोजन पकाया तो दे कुक्ड फूड। वह भोजन पकाया, उसने भोजन पकाया तो ही कुक्ड फूड। ठीक है, उसने भोजन पकाई तो सी कुक्ड फूड। लता ने भोजन पकाई तो लता कुक्ड फूड। यस चलो बेटा, सबको बोलने आ जाता है बेटा। ये कॉन्सेप्ट तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बेटा, वो बिल्कुल इसी पर है। ठीक है, सेंटेंस का अंत आ ई ए से होगा, लेकिन यहीं पर अगर मैं बोल देता हूँ बेटा कि मैं पेन खरीदने, ठीक है, क्या खरीदने बेटा, पेन खरीदने, मैं पेन खरीदने बाजार गया, मैं पेन खरीदने को बाजार गया, या मैं पेन खरीदने के लिए बाजार गया, तब सेंटेंस का पूरा भाव बदल जाता है। क्या होता है बेटा, सेंटेंस का भाव बदल जाता है। रुकिए, 2 मिनट रुकिए बेटा, किसी को कॉल आया, फिर आप लोगों से जुड़ता हूँ। मैं पेन खरीदने के लिए बाजार गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। मैं बाजार गया, आई वेंट टू द मार्केट। मैंने भोजन पकाया, आई कुकड फूड। चलिए बेटा, टेल मी बेटा, माय वॉइस इज क्लियर? टेल मी बेटा, एक कॉल आ गया था जिसके कारण से डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, और मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, क्लास टाइमिंग में कॉल कोई ना करे करके।
करके आप सभी जितने भी टाइमिंग में कोई कॉल ना करे, और क्लास टाइमिंग में कॉल करते हैं डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर मेरे को रुकना पड़ता है। ओके बेटा, चलिए। तो मैं बात कर रहा था बेटा, मैं बाजार गया, तुम बाजार गए, वह बाजार गया, ये बनाना सबको आता है, बोलना भी आता है, समझना भी आता है। ओके बेटा, आप इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा बदल के बोल दूं कि मैं पेन खरीदने बाजार गया, या मैं पेन खरीदने को बाजार गया, ठीक है, या मैं पेन के लिए बाजार, तो सेंटेंस का पूरा भाव चेंज हो जाता है। ठीक है, और जब उसका सेंस चेंज हो जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा चेंजेस होता है, थोड़ा सा शब्द उसमें ऐड हो गया तो उसमें भी शब्द क्या हो जाते हैं बेटा, ऐड होंगे। और कैसे ऐड होंगे, आइए बेटा उसको मैं नेक्स्ट पेज में आप लोगों को बताने का प्रयास करूं। ठीक है, सभी बच्चे गौर से सुनेंगे बेटा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो आइए बेटा, मैं एक सेंटेंस लिया बेटा, मैं, ठीक है, पेन खरीदने, क्या खरीदने बेटा, पेन खरीदने, यही तो बोलते हो ना, मैं पेन खरीदने या सब्जी खरीदने, मैं पेन खरीदने या पेन खरीदने को, या फिर पेन खरीदने के लिए, पेन खरीदने के लिए, या तो पेन खरीदने के लिए बोलोगे, या पेन खरीदने बोलोगे, या फिर पेन खरीदने को बोलोगे। के लिए क्या किया बेटा, बाजार गया, बाजार गया। ठीक है, आप सेंटेंस देखो बेटा, थोड़ा सा बढ़ गया। पहले आप बोल रहे थे मैं बाजार गया, अब बाजार गया के साथ क्या जुड़ गया बेटा, मैं पेन खरीदने, या मैं पेन खरीदने को, या मैं पेन खरीदने के लिए बाजार गया। मतलब आज जो पढ़ रहा हूं बेटा, उस सेंटेंस का जो पहचान है, ठीक है, वो क्या है बेटा, सेंटेंस में, ठीक है, आएगा बेटा ने या ने को, ने या ने को, या ने के लिए, ने या ने को, या ने के लिए, और वाक्य का अंत होगा बेटा आ से, ई से और ए से। ठीक है, किससे होगा बेटा, पहचान देखो बेटा, पहचानना हमको आएगा तो फिर बनाना भी बहुत अच्छे से आएगा। सेंटेंस में क्या आएगा बेटा, ने आएगा, ने को आएगा, या ने के लिए आएगा, और सेंटेंस का अंत जो होगा वो आ ई ए से होगा। जैसे मैं पेन खरीदने के लिए बाजार गया, मैं पेन खरीदने को बाजार गया, मैं अनुवाद सीखने के लिए यह क्लास को ज्वाइन किया, मैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए यह पुस्तक खरीदा, ठीक है, मैं उसे देखने के लिए लंदन गया। ऐसे अनेकों सेंटेंस आप बोलते हो बेटा। ठीक है, मैं सब्जी पकाने के लिए किचन में गई। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसों को हम बनाएंगे कैसे, ये बनाने का सिंपल सा फंडा है बेटा, सब्जेक्ट ही रखेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही रहेगा, उसके बाद बेटा सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म के बाद आप रखेंगे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बाद आप रखेंगे बेटा टू, क्या रखेंगे बेटा, टू। ठीक है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बाद क्या रखेंगे बेटा, टू रखेंगे। ठीक है, तो ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बाद हमने रख दिया बेटा टू रख दिया। ठीक है, या वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बाद टू मत रखो बेटा, अदर वर्ड्स रख दो, क्या रख दो बेटा, अदर वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद आप लगा दो बेटा टू। ठीक है, टू के बाद आप क्या कर दो बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आप लगा दो बेटा अदर वर्ड्स। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखो बेटा, ये अदर वर्ड्स को हटा के आप यहाँ पर सीधा ऑब्जेक्ट लगा दो, क्या लगा दो बेटा, ऑब्जेक्ट, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लेट मी क्लियर यू स्ट्रक्चर बेटा वंस अगेन। ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली। पहले नंबर में सब्जेक्ट रखोगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म रखोगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को रख दोगे, फिर टू लगाओगे, फिर टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। अब आइए बेटा यहाँ पर मैं समझाऊं कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, कर्ता कौन है बेटा, मैं है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, मैं होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब है बेटा जाना, तो जाना यहाँ पर क्या होगा बेटा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, बाजार। ठीक है, तो ये बाजार हो गया। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे बेटा, पेन खरीदने, या पेन खरीदने को, या पेन खरीदने के लिए, तो टू लगाओ, उसके बाद क्या लगा दो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो वर्ब आता है, एक मेन वर्ब बन के आता है, और एक जो होता है बेटा, ठीक है, सब वर्ब बन के आता है। ठीक है, तो इसी सेंटेंस को मैं बताऊं बेटा कैसे बनाओगे। पहले नंबर में रखो बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर है आई, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देखो ट्रांसलेट कैसे करना है वो समझो। मैं बाजार गया, मैं बाजार गया मैं बाजार गया, तो यहाँ पर देख बेटा वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट, तो आई वेंट। ठीक है, फिर अदर वर्ड्स क्या है बेटा, बाजार, तो आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, या आई वेंट टू मार्केट। ठीक बेटा, यहाँ तक का कंप्लीट है। उसके बाद टू लगाओ बेटा, तो ये हमने लगा दिया टू। फिर वर्ब क्या है बेटा, खरीदना,
ठीक है, क्या खरीदना बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा, खरीदना का मतलब है यहाँ पर खरीदना, खरीदना को हम बोलेंगे बेटा बाई, तो ये हो जाएगा बाई। क्या खरीदने के लिए, पेन खरीदने के लिए, टू बाई अ पेन, टू बाई पेन, क्या लिखोगे बेटा, टू बाई पेन। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है सेंटेंस कि मैं पेन खरीदने को बाजार गया, तो आई वेंट टू मार्केट टू बाई पेन, आई वेंट टू मार्केट टू बाई पेन। बोल के देखो बेटा, तुम पेन खरीदने के लिए बाजार गए, यू वेंट टू मार्केट टू बाई पेन। ठीक है, हम बाजार पेन खरीदने के लिए बाजार गए, वी वेंट टू मार्केट टू बाई पेन। यस बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, चलिए कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा एग्जांपल ले लो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख बेटा, अच्छे से समझना। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट इट्स वेरी इजी। ठीक है, चलिए बेटा, मैंने सेंटेंस ले लिया बेटा, मैंने खाने के लिए भोजन बनाया। एक सेंटेंस लिया बेटा, मैं खाने के लिए भोजन बनाया, मैं खाने के लिए भोजन बनाया। इस सेंटेंस को भी देखिएगा बेटा, भोजन बनाया या पकाया, मैं खाने के लिए भोजन बनाया। ठीक है, तो इस सेंटेंस का आ से हो रहा है बेटा, और सेंटेंस में आ रहा है बेटा के लिए, मतलब ऐसे ही स्ट्रक्चर से बनेगा। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, तो मैं भोजन बनाया, पहले इसका ट्रांसलेट करो, मैं भोजन बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म बनाना के लिए क्या होता है बेटा, कुक, तो कुक का क्या हो जाएगा बेटा, कुक्ड हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म लगाऊंगा तो आई कुक्ड, फिर क्या आ जाएगा बेटा, फूड, आई कुक्ड फूड, आई कुक्ड फूड। उसके बाद आप लगाओगे बेटा टू, उसके बाद क्या लगाओगे, टू, ये मैंने लगा दिया बेटा टू, बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर है क्या बेटा, वर्ब यहाँ पर क्या है, खाना। यहाँ पर दो वर्ब आ रहा है बेटा, बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, खाना, तो खाना का यहाँ पर हमने बनाया, से आप बोलोगे बेटा मैं खाने के लिए भोजन बनाया, तो आई कुक द फूड टू ईट। ठीक है, आई कुक द फूड टू ईट। क्लियर है बेटा, तुम खाने के लिए भोजन बनाए, यू कुक द फूड टू ईट। ओके बेटा, हम खाने के लिए भोजन बनाए, वी कुक द फूड टू ईट। ओके बेटा, वह खाने के लिए भोजन पकाया, तो ही कुक्ड फूड टू ईट। आई होप सो कि यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके बेटा, मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। तो देख बेटा, हमेशा के लिए आ जाए तो देखो बेटा, खाने के लिए बोलोगे तो टू ईट बोलोगे। ठीक है, आप पीने के लिए बोलोगे तो टू ड्रिंक बोलोगे, खाने के लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे बेटा, टू ईट। पीने के लिए बोलेगा तो क्या बोलोगे बेटा, टू ड्रिंक। ठीक है, देखने के लिए बोलेगा तो टू सी बोलोगे बेटा। ठीक है, उसी तरीके से बेटा मदद करने के लिए बोलेगा तो टू हेल्प बोलोगे बेटा। तो इस तरह से हम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करके हम किसको ट्रांसलेट कर सकते हैं बेटा, ने के लिए। इसको ट्रांसलेट करते हैं ने के लिए। तो इस तरीके से हम ने के लिए देखो ना बेटा, खाने के लिए बोला तो टू ईट लगाया, खरीदने के लिए बोला तो टू बाई लगाया। तो टू ईट कहने का मतलब खाने के लिए, टू ड्रिंक मतलब पीने के लिए, टू सी मतलब देखने के लिए, टू हेल्प मतलब मदद करने के लिए। ओके बेटा, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है कि नहीं बेटा? एक आध दो एग्जाम्पल और दे दूं, एक आध दो एग्जाम्पल और दे दूं कि समझ में आ गया सब बच्चों को? समझ में आ गया हो तो जरूर बोलिए, नहीं तो फिर एक आध दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलूं बेटा, ठीक है, मैं टिकट घर गया, ठीक है, मैं टिकट खरीदने के लिए डाकघर गया। चलो एक सेंटेंस ले लिया मैं टिकट खरीदने के लिए, मैं टिकट खरीदने के लिए, मैं टिकट खरीदने के लिए कहाँ गया बेटा? डाकघर गया, डाकघर गया। ठीक है, अंत जो है आज से हो रहा है बेटा। देख बेटा, तो पहले ट्रांसलेट क्या करोगे? मैं डाकघर गया, मैं डाकघर गया, तो पहले नंबर में सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब यहाँ पर जाना है, तो जाना का क्या हो जाएगा बेटा? वेंट, आई वेंट। ठीक है, कहाँ बेटा? डाकघर, तो किसी स्थान पे जाते हैं तो हम लगा देते हैं टू, तो आई वेंट टू पोस्ट ऑफिस। डाकघर को क्या बोलते हैं बेटा? पोस्ट ऑफिस। तो आई वेंट टू पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब क्या बेटा? टिकट खरीदने के लिए। ठीक है, तो देख बेटा, इसके बाद हम क्या फिर से लगाएंगे? क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर बाई। ठीक है, आई वेंट टू पोस्ट ऑफिस टू बाई टिकट। क्या बोलेंगे बेटा? टिकट। तो इस तरीके से हमने लगा दिया टिकट। तो ऐसे आप लोगों को बोल बोल के क्या करना है,
प्रयास करना है बेटा। तो ये देखो बेटा, टिकट खरीदने के लिए डाकघर गया तो आई वेंट टू पोस्ट ऑफिस टू बाय टिकट। टिकट तुम टिकट खरीदने के लिए पोस्ट ऑफिस गए तो यू वेंट टू पोस्ट ऑफिस टू बाय टिकट। आई होप सो कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। क्लियर है क्या बेटा? अगर क्लियर हो तो यस करके बोलिए, ठीक है। अब नहीं हो तो और बताइए बेटा, ताकि मैं इस पर और आप लोगों को प्रैक्टिस करा सकूं। थोड़ा सा छोटे बच्चों के लिए टफ होगा, ठीक है। जिसका बेसिक क्लियर है वो बहुत अच्छे से इसको कर सकता है बेटा। ओके चलिए, ये कई बार हमारा सेंटेंस होता है बेटा, आ से खत्म नहीं होके सेंटेंस में वही चीज आता है। देखो पहचान बता रहा हूँ फिर से, ठीक है। पहचान मैं फिर से बता रहा हूँ। सेंटेंस में आएगा बेटा ने या नेको या नेके के लिए, नेको नेके या अन्य के लिए। इसका जो अंत हो किससे होगा बेटा? आ है, ई है, आ है, ई है और ए है से होगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि मैं टिकट खरीदने के लिए डाकघर गया हूँ, मैं टिकट डाकघर गया हूँ, ठीक है। वह खेलने के लिए गया है, वह लड़ने के लिए गए हैं, वे लड़ने के लिए गए हैं, ठीक है। वह मुझसे बात करने के लिए आया है, ठीक है। मैं सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया हूँ, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस बेटा, वाक्य का अंत किससे हो रहा है बेटा? आ है, ई है, ए है से हो रहा है। तो जब भी आ है, ई है, ए है से वाक्य का अंत होता है, तो ऐसे सेंटेंसों को बनाने का तरीका देख बेटा, ठीक है। मैंने पीने के लिए पानी मांगा है, मैंने खाने के लिए भोजन पकाया है, ठीक है। मैंने तुम्हें सिखाने के लिए यह क्लास चलाया है, ठीक है। तुमने अंग्रेजी सीखने के लिए पुस्तक खरीदे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है, सेंटेंसों में अंतर समझिएगा बेटा। अभी जो सेंटेंस बता रहा हूँ, आ है, ई है, ए है, ठीक है। उसको बनाने का तरीका है, पहले नंबर में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लगाएंगे बेटा हैव या हैज, लगाएंगे बेटा हैव या हैज, हैव या हैज के बाद लगाओगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लगा दोगे बेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, फिर लगा दोगे बेटा आप टू, और टू के बाद लगाओगे बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर दो वर्ब आता है बेटा, ठीक है। एक मेन वर्ब बन के आता है, दूसरा जो होता है, ठीक है, सब वर्ब बन के आता है, ठीक है। तो चलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो अदर वर्ड्स। क्लियर है? लेट मी क्लियर स्ट्रक्चर बेटा। पहले नंबर में सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज लगाओगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ओके बेटा। और हैव किसके साथ लगता है? कल के क्लास में मैंने क्लियर करा। हैज किसके साथ लगता है? वो भी कल के क्लास में मैंने क्लियर करा था। जैसे कि एक सेंटेंस लेता हूँ बेटा, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने लिया कि मैंने अनुवाद सीखने के लिए, ठीक है। चलिए एक सरल सेंटेंस ले लेता हूँ। मैं अनुवाद सीखने के लिए, मैं अनुवाद सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए बेटा? अनुवाद सीखने के लिए, अनुवाद सीखने के लिए, ठीक है। पुस्तक खरीदी है। मैं अनुवाद सीखने के लिए पुस्तक खरीदा हूँ, ऐसा बोलो, खरीदा हूँ। मैं अनुवाद सीखने के लिए पुस्तक खरीदा हूँ। तो मैं अनुवाद सीखने के लिए पुस्तक खरीदा हूँ, आ हूँ से अंत हो रहा है बेटा। जब भी सेंटेंस का अंत आ हूँ से हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज बेटा, ने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी सेंटेंस में ने के लिए और वाक्य का अंत ना आ हूँ, ए है से हो, तो फिर वैसे सेंटेंस को हम इसी स्ट्रक्चर से बनाते हैं। चलिए बनाते हैं बेटा। तो देख पहले ट्रांसलेट क्या करोगे? मैं पुस्तक खरीदा हूँ, मैं पुस्तक खरीदा हूँ कैसे बोलोगे बेटा? पहले नंबर हो गए आई के साथ लगता है बेटा हैव, आई हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म खरीदना है बेटा, तो खरीदना के लिए क्या लगाते हो बेटा? बाई। खरीदना के लिए क्या लगाओगे बेटा? बाई। और बाई का रखना बेटा थर्ड फॉर्म, तो बाई का क्या हो जाएगा बेटा? ब्रॉट। क्या हो जाएगा? ब्रॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे बेटा ब्रॉट, लिखोगे बाई बॉट, सॉरी ब्रॉड बोलता हूँ, बॉट होगा। क्या होगा बेटा? बॉट। ओके बेटा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बेटा बॉट, ठीक है। आई बॉट, ठीक है। फिर आई बॉट क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक। पुस्तक के लिए क्या लिखेंगे बेटा? आई बॉट बुक, आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ बुक, ठीक है। उसके बाद इसके लिए अनुवाद के लिए, उसके बाद हम क्या लगाएंगे बेटा? ऑब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद हम लगाएंगे टू,
फिर दूसरा वर्ब हमारा क्या रहा बेटा, सीखना, और सीखना का अंग्रेजी क्या होता है यहाँ पर बेटा, लर्न, टू लर्न। फिर क्या रहा बेटा, अदर वर्ड्स, अनुवाद, अनुवाद के लिए क्या लगा देंगे बेटा, ट्रांसलेट, क्या लगा देंगे, ट्रांसलेट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है और हम बोल पाते हैं कि मैं अनुवाद सीखने के लिए पुस्तक खरीदा हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, जो छोटे बच्चे उसको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है क्योंकि सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप आसानी से इसको बना सकते हो। ओके, चलिए, मैं अनुवाद सीखने के ये पुस्तक खरीदा हूँ, तो कैसे बोलोगे बेटा, आई हैव बॉट अ बुक टू लर्न ट्रांसलेट। ठीक है, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए यादव सर का क्लास ज्वाइन किया हूँ, तो कैसे बोलोगे बेटा, आई हैव ज्वाइन यादव स्पोकन क्लासेस टू लर्न इंग्लिश। ओके बेटा, मैं सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया हूँ, तो क्या बोलोगे बेटा, आई हैव, ठीक है, आई हैव गॉन टू मार्केट, आई हैव गॉन टू मार्केट टू बाई अ वेजिटेबल, टू बाई वेजिटेबल। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है बेटा, बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, मैं उसे देखने के लिए लंदन गया हूँ, तो मैं उसे देखने के लिए लंदन गया हूँ, तो कैसे बोलोगे बेटा, आई हैव गॉन टू लंदन टू सी हिम, क्या बोलोगे बेटा, टू सी हिम। इस तरह से आप लोगों को बोलना है। ठीक है, मुझे लगता है कि क्लियर हो रहा है। चलिए और भी सेंटेंस मैं ले लेता हूँ बेटा, वह अंग्रेजी सीखने के लिए, ठीक है, भिलाई गया है, वह अंग्रेजी सीखने के लिए भिलाई गया है, तो क्या बोलोगे बेटा, ही हैज गॉन टू भिलाई, वह भिलाई गया है को पहले बोलो, वह भिलाई गया है, ही हैज गॉन टू भिलाई। ठीक है, किसके लिए बेटा, अंग्रेजी सीखने के लिए, तो टू लर्न इंग्लिश। मैं मंदिर गया हूँ, ठीक है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर गया हूँ, तो आई हैव गॉन टू टेम्पल टू प्रे गॉड, ठीक है, टू प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करने के लिए मैं मंदिर गया हूँ। ठीक है, वह ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन गया है, तो he has gone to station, he has gone to station to catch the train। ओके बेटा, तो इस तरह से आप लोगों को बोल बोल के क्या करना है, प्रयास करना है, तो निश्चित तौर पर बेटा बहुत आसानी से आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। क्या बात है बेटा, बन पाएगा कि नहीं, यस और नो बेटा, क्लियर है। आज मैं टेबल सिस्टम से प्रैक्टिस भले ही नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, बस बेटा याद रखना कि भाई अगर हमारे अंदर जुनून और ललक हो किसी चीज को सीखने का, तो वो चीज बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, फिर आगे कुछ भी नहीं रहता और हम आसानी से उस चीज को कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा कि आज का क्लास आप सभी लोग एंजॉय किए होंगे। कितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं मैं थोड़ा सा देख लूं बेटा, और आप लोगों से थोड़ा सा चर्चा करूं कि आप लोग क्लास के बारे में क्या कहना चाहेंगे। ठीक है, क्लास में आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बेटा, तो हु विल स्पीक फर्स्ट, ठीक है, अबाउट आवर क्लास, हमारे क्लास के बारे में सबसे पहले कौन बोलेगा बेटा। चलिए, आप लोग क्लास के बारे में मत बोलो, मैं आप लोगों से थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर लूं, थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन आप लोगों से कर लूं। ठीक है, चलिए 93 बच्चे जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। ठीक है, थोड़ा सा क्लास कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगा होगा, लेकिन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ओके बेटा, बहुत बार हम इसी तरह के सेंटेंस बोलते हैं और हम बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, मैं सवाल पूछने के लिए टीचर के पास गया हूँ। ठीक है, तो आई हैव गॉन टू टीचर, ठीक है, आई हैव गॉन टू टीचर टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल गया हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल टू गेट अ नॉलेज। ठीक है, मैं सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत किया, मैंने सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत किया, तो आई वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस। तो इस तरह से आप लोगों को बोल बोल के क्या करना है, प्रयास करना है, और प्रयास ही आप लोगों को आगे लेके चलेगा बेटा। ठीक है, आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि भाई ये कैसे बनेगा वैसे बनेगा, आप ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिएगा, निश्चित तौर पर सब अच्छा बनेगा। बोलते ना, रोने से तकदीर नहीं बदलती और वक्त से पहले रात नहीं ढलती, और दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, पर कामयाबी रास्ते पर पड़ी नहीं मिलती। इस बात को ध्यान रखना बेटा, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल तो आपके सामने आएगा, और वो मुश्किल को पार कर दिए तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं, हर चीज आसान हो जाता है। तो आइए बेटा, आइए आज हम आप लोगों से चर्चा करें। तो हु विल स्पीक फर्स्ट विथ मी बेटा, कौन मेरे से बात करेगा। वी हैव ओनली 5 मिनट्स बेटा, आफ्टर 5 मिनट्स आई विल क्लोज द क्लास। पार्वती शिकदार, चलिए बेटा, पार्वती शिकदार, हाउ आर यू बेटा। I am fine. ओके बेटा, व्हाट्स योर नेम बेटा। ओके बेटा, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश बेटा। Very
good English, sir. No. Why do you want to learn English? Sir, Are you getting my question? Why do you want to speak? Why do you want to learn English? I'm asking you बेटा अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो? ये पूछ रहा हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं बेटा, अच्छा प्रयास, लेकिन आप क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन आप कीजिए, ठीक है? मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ ना, तो थोड़ा बहुत आपको 2-3 लाइन बोलने आना चाहिए, ठीक है? आप मेरे ख्याल से अंशिका काफी दिनों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छा मेहनत भी करता है। वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट अनुराधा गिरी। अनुराधा गिरी, एम आई ऑडिबल? yes, sir. ओके बेटा, हाउ आर यू बेटा? I am fine, sir. ओके बेटा, वेयर आर यू फ्रॉम? I am from Tilda. Tilda. Okay beta, tell me beta, what's your good name? Yes, sir. Yes beta, what's your good name? My name is Anuradha Giri, sir. Okay, Anuradha Giri. Anuradha Giri, tell me beta, how many members are there in your family? 7 members, my family. Okay. Can you explain it? My father, my mother, my little sister, and my brother, me, and my 2 sisters. Okay beta, do you want to learn English? Do Career you job. want to learn English? No, I am asking, do you want to learn English, yes or no? क्या आप Yes, अंग्रेजी sir. सीखना चाहते हैं? Yes, sir. Okay, यही चीज। Okay, very good beta. Why do you want to learn English beta? Career job, sir. For career job. Okay. Can you tell me beta, at this time in which class do you study? English classes, sir. No. ठीक है, चलिए बेटा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास है आपका भी, ठीक है? तो मैं यही चीज चेक करने के लिए आप सभी माइक बंद कीजिए बेटा, मैं यही सारा चीज चेक करने के लिए आप लोगों से चर्चा करता हूँ। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को ही नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो बेटा कोशिश करो, आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये कि आप लोग मेरा क्लास अटेंड तो करते जरूर हो, लेकिन वास्तव में अपने व्यवहार में इंप्लीमेंट नहीं करते हो, व्यवहार में प्रयोग नहीं करते हो। मैंने वो सारा चीज ही तो सिखा दिया हूँ जो बोलचाल की भाषा में, ठीक है? हम कौन से किस प्रकार का सवाल पूछते हैं, कहाँ पर हमको कैसा आंसर देना है, वो सारा चीज तो आपको बताया हूँ मैं, ठीक है? तो बेटा कोशिश करो, मेहनत करो, तब कहीं जाके आप बोल पाओगे। अंग्रेजी यूं ही नहीं आएगा, अंग्रेजी बोलने के लिए आपको मेहनत करने की बहुत जरूरत है, ठीक है? बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होता बेटा, ठीक है? तो डोंट वरी बेटा, डोंट माइंड, ठीक है? बिल्कुल माइंड मत करो, आज नहीं तो कल आप अच्छे से बोल लोगे। और मैं यही चाहता था बेटा कि मेरे बच्चे कितना इंप्रूवमेंट आया, कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा से समझ लेता है। कल तो बहुत अच्छे जवाब दे रहे थे बच्चे, ठीक है? चलिए, और मैं एक आध जने को इन्वाइट करता हूँ बेटा, अक्षरा यादव, एम आई ऑडिबल? Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, हाउ आर यू अक्षरा? I am fine, sir. ओके बेटा, व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? My name is Akshara Yadav. ओके बेटा, वेयर डू यू लिव? I live in Janjgir, Chhattisgarh. Very good beta. Okay beta, what is your father's name? My father's name is Mr. Rajkumar Yadav. Okay beta, tell me beta, do you like English language? Yes, I like. Okay, very good beta. Tell me beta, can you say something about the English language? Yes, sir. Okay beta, continue. We don't have a time now, please speak. Sir, can I speak my family in English? Yes. There are 4 members in my family: my father, my mother, me, and my younger brother.
I am 12 years old. My father is a teacher. My father is a teacher. My mother is a housewife. I want to learn English for my career job. ओके वेरी गुड। देखो अक्षरा को मैंने पूछा ही नहीं, बहुत कुछ बोल दिया। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही आपको बोलना है। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा, आप थोड़ा बढ़ा के बोलिए ताकि सामने वाले के पास पूछने के लिए कुछ और बच्चा ही नहीं। अब देखो मेरे पास अक्षरा को पूछने के लिए कुछ बच्चा ही नहीं। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। वन थिंग बेटा, टेल मी व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? I want to become a collector in my life. ओके वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। जोरदार ताली बजाओ अक्षरा के लिए, बहुत अच्छा बेटा। देखो 12 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, 12 ईयर, ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट। शी इज स्पीकिंग वेरी नाइस। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा बेटा। चलिए नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट अंकित शर्मा। अंकित शर्मा, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, हाउ आर यू? I am fine, sir. हाउ वाज टुडेस क्लास बेटा? Sir, today's class is very nice. Very nice. Okay. Why do you want to learn English, beta? Sir, I want to learn English for my career job. Very good, beta. Excellent. चलिए career job के लिए, okay? चलिए next tell me, beta. What's your father's name? Sir, my father's name is Mr. Sunil Kumar Sharma. Okay. Do you believe in God, beta? Yes, sir. Okay. Tell me, beta. Can you say something about the God? Yes, sir. God is a very great God. God is very great thing. God can Okay, your voice is not coming clearly, beta. No problem, na? Your voice is not coming properly, but you are doing a well. You are trying to speak in English. That's a great thing. Okay, beta. Okay, beta. Tell me, are you able to hear me, beta? Once again, tell me. Hello, sir. Yes, सुन पा रहे बेटा मुझे? Yes, sir. Okay, beta. Tell me, beta. What is your father? Sir, my father is a teacher. Your father is a teacher. In which class do you study? Sir, I read in 8th class. At the class. Can you tell me your school name? Sir, my school name is Jnandeep. Okay, very good, beta. Who is your principal, beta? Mr. Akhilesh Kumar Katakvar, sir. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखो अंकित ने पूरे क्वेश्चन को समझा भी और बहुत अच्छे से जवाब भी दिया। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे कम से कम एटलीस्ट क्वेश्चन को समझो, ठीक है? जब जिस क्वेश्चन समझने आ गया उसको जवाब देना भी अच्छे से आ जाता है। तो धीरे धीरे अब मैं चाहूंगा कि रोज मैं आप लोगों से बात करूं ताकि मुझे भी तो समझ में आए कि बच्चा का कमी कहाँ है, बच्चे को कहाँ पर दिक्कत हो रही है, ठीक है? ये चीज मैं अगर समझ जाऊंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ जुड़ने में, आप लोगों को सिखाने में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय। कल हम फिर से मिलते हैं 5:30 के क्लास में कुछ नए सेंटेंसों को लेकर, ठीक है? बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, जो कुछ सिखाया जाता है उसका 1000 सेंटेंस बनाइए, 100 सेंटेंस बनाइए और उसको बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको जवाब देने आएगा और तभी आपको प्रश्न पूछने आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir.